प्रिय मित्रों, आज आप लोगों के समक्ष माघ मास की प्रसिद्ध कहानियों में से एक कहानी स्वर्ग और नर्क की कहानी एक कहानी प्रस्तुत है, जो कि बड़े भाई कुंडल और छोटे भाई विकुंडल की कहानी आप श्रवण करने जा रहे हैं। इसके विषय में पहले मैं दो पंक्तियां समर्पित करती हूँ कि कर में प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करिए सो तस फल चाखा। कर में प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करिए सो तस फल चाखा। कर में प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करिए सो तस फल चाखा। गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार यह पूरा संसार कर्म प्रधान है। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। तो आज आप लोगों के समक्ष स्वर्ग और नर्क से संबंधित कुंडल और विकुंडल, बड़े भाई कुंडल और छोटे भाई विकुंडल की कहानी प्रस्तुत है। यमराज बड़े भाई कुंडल और छोटे भाई विकुंडल को स्वर्ग ले जाते हैं। वहाँ पर भगवान चित्रगुप्त उन दोनों के कर्मों की विवेचना करते हुए कहते हैं अपने दूतों से कि चित्रगुप्त भगवान कहते हैं कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में ले जाओ और दूसरे भाई विकुंडल को स्वर्ग लोक में ले जाओ, जहाँ यह विकुंडल जहाँ उत्तम भोग है। तब एक तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी विनम्रता के साथ कहने लगा कि हे विकुंडल, तुम मेरे साथ चलो। तुमने अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय के साथ विचार करने लगा और दूत से कहने लगा कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो रही है, अतएव मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक ही जैसे ही कर्म करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया। फिर हमारे बड़े भाई कुंडल को नरक की प्राप्ति और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति का कारण हमें अलग अलग स्पष्ट करिए। मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता। तब यमदूत कहने लगे कि हे विकुंडल, माता पिता पुत्र पत्नी भाई बहन ये सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म को भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र भाई माता पिता का भी संगम होता है। इनमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया, तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा कि मैंने तो आजन्म कोई धर्म का कार्य नहीं किया, सदैव पापों में ही लगा रहा। मैं अपने पुण्य के कर्म को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य के कर्म को जानते हो तो कृपा करके मुझे बताइए। तब देवदूत कहने लगा कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो। इसके विषय में तुम सुनो। हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिणोत्तर दिशा में था। उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई और उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। सो हे वैश्वर, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया, इसी के पुण्य के फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ और तुम्हारे भाई कुंडल को नरक प्राप्त हुआ। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि इस प्रकार वह भाई के दुखों से
अति दुखित होकर विनम्रतापूर्वक मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा कि हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है और यह कल्याणकारी होती है। प्रिय मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझे इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो, तुम सब कुछ जानते हो। हे यमराज, हमें इसका कारण बताइए कि किन किन कर्मों से करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और किन किन कर्मों को करने से नरक की प्राप्ति होती है। यमदूत कहने लगे कि तुमने बड़ी सुंदर बात पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बतलाता हूँ। जो प्राणी काया, वाचा और मन से कभी दूसरों को दुख नहीं देते, वे यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं प्राप्त करते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म, तप और दान ऋषियों ने बताया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे कालसूत्र नामक नरक में पड़ते हैं और वहाँ पर अपना मांस खाते हैं और रक्त पीप पान करते हैं तथा पीप की कीच में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक जन्मांध, काने, कुबड़े, लूले, लंगड़े, दरिद्र और अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा करने वाले को काया, वाचा तथा मन में दूसरों का द्रोह नहीं करना चाहिए। ये सब मानसिक विकार हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब मानसिक विचार हैं। जिस प्रकार से स्नान करने से हमारी शारीरिक स्वच्छता होती है, उसी प्रकार से इन विकारों को धुलने से हमारा मन स्वच्छ हो जाता है। जो हिंसा नहीं करते उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव 5 यज्ञ करते हैं, वे यमपुरी में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं हैं, वेदवादी और नित्य ही अग्नि अर्थात हवन आदि का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो शूरवीर मर जाते हैं, वे सूरलोक को प्राप्त होते हैं। जो अनाथ स्त्री शरण में आए हुए तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं, वे कभी स्वर्ग से नहीं लौटते। जो मनुष्य लूले, लंगड़े, वृद्ध, अनाथ तथा गरीबों का पालन करते हैं, वह भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गायों के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुआं, तालाब और बावड़ी बनवाते हैं, वे सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं, वैसे ही उनके धर्म में बढ़ोतरी है। जल से ही मनुष्य के प्राण हैं, इसलिए जो प्याऊ आदि लगाते हैं, वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। जो मनुष्य वृक्ष रोपण करता है, वह सदैव दानी और यज्ञ करने वाला होता है। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है, वह नरकगामी होता है। तुलसी का पौधा लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है, वह घर तीर्थ के समान है और उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित हो जाता है और वे विमान में बैठकर विष्णुलोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, यह सब बराबर बराबर फल देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। रत्न, सोना, फूल तथा मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं जितना तुलसी की माला के दान का है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्ष को लगाने से होता है, वह तुलसी के एक पौधे के लगाने से होता है।
पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सभी तुलसी में निवास करते हैं। जो एक बार, 2 या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करते हैं अथवा स्फटिक रत्न के पत्थर के आप से आप निकले हुए तीर्थ में, पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करते हैं और सदैव ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हैं। यमलोक की कथा भी नहीं सुनते। प्रसंग, शत्रुता, अभिमान से शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला 3 लोक में और कोई काम नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं वे शिवलोक में जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का मंदिर बनाकर मनुष्य वैकुंठवासी होते हैं। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बागान लगाते हैं वे धन्य हैं। जो माता पिता, देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं और उनकी अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं, उन्हें भोजन लगाते हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव से वो भी स्वर्ग को जाते हैं। यमदूत कहने लगे कि मध्याह्न के समय आया अतिथि, मूर्ख, पंडित, वेद पाठी या पापी कोई भी हो, ब्रह्म के समान है। जो रात्रि के थके हुए भूखे मनुष्य को अन्न जल देता है। मध्याह्न के समय जिसके घर आया हुआ अतिथि निराश नहीं जाता वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस से भी अतिथि को भोजन करा दे वह यमद्वार नहीं देखता। केसरी ध्वज से वैवस्वत देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्युलोक से स्वर्गलोक जाने की इच्छा रखता हो